क्लैपिंग ब्रो, क्लैपिंग फॉर मी। मैंने आज भी डायनामाइट नहीं देखी यार। इट इज एवरी टाइम। मैं कभी कभी ऐसे वंस इन अ ब्लू मून में ट्राई करता हूँ एडब्ल्यू देखना कि आज से तो देखूंगा, बट एक एपिसोड के बाद ही मैंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो दो लगातार स्किप हो चुकी, अब तो लग रहा है डायरेक्ट कोलिजन में मिलेंगे हम। तो क्या चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन, आई थिंक कोलिजन से ही स्टार्ट कर लेते। अगर आपको नहीं पता, ऑल एलीट रेसलिंग का एक नया शो आने वाला है बिकॉज रैमपेज को उन्होंने खत्म कर दिया है। कोलिजन आ रहा है बिकॉज जैसे रॉ स्मैकडाउन वैसे ही डायनामाइट और कोलिजन, आई थिंक रोस्टर भी अलग अलग होने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, आज सबसे बड़ी अपडेट क्या आई, बिकॉज अनाउंसमेंट करने में टोनी खान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी दैट काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग थी मेरे लिए, दैट CM पंक इज कमिंग। नहीं, मैंने जितने सपने संजोए थे कि भाई किसी दिन CM पंक WWE के अंदर आएगा, रिटर्न करेगा, एक मैसिव रिटर्न होगा, नो, फॉर सम रीजन CM पंक स्टिल वांट टू गो इन AEW। वाई, जस्ट वाई? मेरे को कोई बताओ कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बचा है, बिकॉज मेरे को लगता है कि CM पंक का मन नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज फुलफिल करने आ रहा है। एक तो शिकागो में हो रहा है, तो ये बड़ा फैक्टर है CM पंक के लिए कि भाई मेरे घर में हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा क्या? मेरे घर में अगर क्रिकेट का मैच भी होगा मैं उसमें भी अपना रिटर्न मारूंगा, ऐसा CM पंक की थिंकिंग रहती है। बट फॉर मी आई थिंक इट वॉज डेफिनेटली अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, बिकॉज मैं तो कहाँ रॉयल रंबल में रिटर्न करा था, कहाँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए उसको लिस्ट में रख रहा था, और कहाँ ये बंदा अभी किससे लड़ेगा अभी पता चलेगा आपको कोलिजन के अंदर। चलो मैं ये कहूँगा कि CM पंक के आने से एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन मिलेगा ऑलरेडी रेसलिंग देखने का, अदरवाइज तो कुछ नहीं बचा भाई उधर। सही में एक जीरो मोटिवेशन आती है मेरे को देखने के लिए, जीरो। और हाँ, मेरे को याद दिला देना ये इनका स्टेडियम शो जब भी होने वाला है, क्योंकि वो तो ज़रूर देखना है, क्योंकि यूके का क्राउड तो अमेजिंग, और AEW पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी देखना है। अच्छा, उसी के साथ साथ WWE की बात करते हैं। नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए क्या पता चल रहा है कि जितना भी सऊदी अरेबिया से डील हुई है WWE की, आई थिंक 2018 से लेकर 10 साल की जो डील हुई है 2028 तक की, उसमें अब तक जितने भी सऊदी अरेबिया के इवेंट्स हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप आई है वो नाइट ऑफ चैंपियंस से ही आई है। हो व्हाट हैपेंड टू दैट DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन? हाँ, उसको भी इतना नहीं मिला। डैम, व्हाट हैपेंड टू दैट गोल्डबर्ग्स मैचेस? हाँ, उनको भी नहीं मिले। शिट, तो सारी व्यूअरशिप कौन ले गया? ओह, सारी व्यूअरशिप रोमन और सोलो सिको वर्सेस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ले गए। नहीं यार, ये तो बड़ा शॉकिंग था। अब कितने क्रेडिट देने की कोशिश कर दो रोमन रेंस, कोडी ब्रॉक को, डीप इनसाइड वी ऑल नो कि ट्रिश स्ट्रैटस इज द रीजन जिसकी वजह से इतनी व्यूअरशिप आई है। अदरवाइज अब देख लो ना फैक्टर, सिर्फ ट्रिश स्ट्रैटस ही तो मिसिंग थी, जैसे ही वो आ गई व्यूअरशिप बढ़ गई। लो, इसी वॉज द रीजन। नाउ आई नो एटीट्यूड एरा क्यों चल रहा था। भाई लड़ना नहीं देखना किसी को ट्रिस स्ट्रैटस को, बस उनको ट्रिस स्ट्रैटस को देखना है, दैट इज इट। एनीवेज, कर्ट एंगल ने बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन करी। बोल्ड तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज ये ऐसी प्रिडिक्शन है जो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं नैरोलैक मुंह में डाल रहे हैं वो भी बोल दे रहे हैं यार रोमन रेंस नहीं आएगा भाई अब अगले 5 साल के अंदर। तो कर्ट एंगल ने भी यही कहा दैट कर्ट एंगल जो है रोमन रेंस जो है अगले 5 साल के अंदर दिखाई नहीं देंगे बिकॉज ही गॉट लुक्स, ही इज स्मार्ट एंड उनके अंदर वो मनी मेकिंग एबिलिटीज है, तो इसीलिए वो हॉलीवुड में स्विच करने वाले हैं डेफिनेटली। अब ये कर्ट एंगल की स्टेटमेंट है तो बड़ी, एक कहते हैं ना कि हाँ यार ये तो सबको ही पता था, बट बिग थिंग इज कि यार अगर रोमन रेंस गया तो फिर रोमन रेंस की जगह लेगा कौन, ये तो अभी भी बड़ा क्वेश्चन है। नॉट ब्रॉक लेसनर, बिकॉज आई एज्यूम कि ब्रॉक लेसनर भी सेम टाइम पे चले जाएंगे, और इवन नहीं भी गए तो भी ब्रॉक लेसनर का वो रोल नहीं होगा जो कि अभी रोमन रेंस का है। तो ऐसे में मैन जल्दी से जल्दी ढूंढ लो भाई रोमन रेंस का कोई रिप्लेसमेंट। मैं नहीं आ रहा अभी, मैं तो अभी बिजी हूँ भाई, देख लो। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही सीरियस है, और इसके बारे में बात करने से पहले मेरे हिसाब से मौन रखना चाहिए। और ये पता नहीं कौन बुलेट अभी खींच रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये रिटायरमेंट मैच होने वाला है और रायबैक और गोल्डबर्ग के बीच क्या क्या क्या? सुबह सुबह CM पंक की न्यूज आती है, ठीक है यार थोड़ा बहुत दिल बचा था, अब ये वो पूरा टूट गया। रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग भी देखना पड़ेगा? नहीं, आप रिक फ्लेयर वाला रिटायरमेंट मैच ही चलाओ, वही ज्यादा सही था भाई। ये क्या है, रायबैक और गोल्डबर्ग? मतलब रायबैक ने ऑफिशियली चैलेंज कर दिया है कि भाई समर में मैं जो है ठीक हो जाऊंगा,
मैं लड़ लूंगा गोल्डबर्ग से। हाँ, जैसे गोल्डबर्ग तो तैयार ही बैठा है, वैसे पता नहीं यार गोल्डबर्ग की थिंकिंग का भी कुछ पता नहीं है। वो जितने सर मारता है ना अपने दरवाजे पे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिल गया और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर ले। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर WWE में नहीं हो रहा है ये मैच तो देख लेते हैं फिर। नहीं, प्रॉब्लम ही क्या है, सी दिस इज द टाइप ऑफ मैच जो कि स्टेडियम भर सकता है, और स्टेडियम में ऑल एलीट रेसलिंग का शो हो रहा है, तो रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग शुड बी द मैच जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए तुम क्या गवारा पवारा, ये क्या 4 पिलर फालतू के ढोंग रच रहे हो हैं। रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग इज द अल्टीमेट ड्रीम मैच। अबे मेरे को याद है 2013 के आसपास की बात है, जैसे ही रायबैक की एंट्री हुई थी एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार रायबैक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग, ये कब होंगे। अब रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग हो रहा है, भले ही बूढ़े हो गए हैं लेकिन चलेगा यार। हमने अंडरटेकर वर्सेस ये भी तो देखा था, अभी कौन था, अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच सुपर शोडाउन में। उसके अलावा DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जो भी हाल हुआ था वही हाल हम इनका भी देख लेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। हमें चाहिए मजे, और रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग से ज्यादा मजे मुझे नहीं लगता कि कोई देने वाला है। इस साल का बेस्ट मैच मैं कह दूंगा अगर ये हो गया तो। खैर रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग के लिए तो मैं प्रे कर सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इतने इसे करा दो, क्योंकि अब हमारी जो जान है वो इसी में अटकी हुई है। चलो थोड़े कमेंट्स भी ले लेते हैं, जैसे कि सौरभ राठौड़ ने लिखा कि भाई पॉल हेमन अगर निपट जाता तो ब्रॉक लेसनर यहाँ तक आ पाता क्या। बाय द वे, अगर पॉल हेमन निपटने की बात नहीं समझ में आई तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, पॉल हेमन मर्डर मिस्ट्री। और रही बात पॉल हेमन निपटने की, ब्रॉक लेसनर, सबसे पहली बात तो ब्रॉक लेसनर एक ऐसा स्पेसिमेन है जो कि मेरे को लगता है कि अगर पॉल हेमन ना भी होता तो शायद से वो इसी राह पर रहता, बट हम ये उसको देख रहे हैं उस चीज़ के बाद जो कि पॉल हेमन के साथ उन्होंने करी, उस चीज़ के बाद। तो लेट्स से कि अगर वो होती ही नहीं, मे भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर भी बिग कैश की तरह कहीं निकल लेते, राइट, बिकॉज पॉल हेमन इज ए माइंड, और ऐसे माइंड की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे बड़े विशाल क्रिएचर को। ब्रॉक लेसनर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जितना बंदा अभी बोल पा रहा है उतना तो वो उस टाइम पे सोच भी नहीं सकता होगा। तो वो जो काम था पॉल हेमन ने जो किया, आई थिंक शायद से ब्रॉक लेसनर यहाँ पर नहीं होता। दैट्स माय थिंकिंग। अदरवाइज इफ यू आर ए ब्रॉक लेसनर फैन तो मैं आपको खुश करने के लिए बोल दे ब्रो, ब्रॉक लेसनर तो यहाँ क्या, ब्रॉक लेसनर बहुत आगे होता, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी से, डेंजरस है, नीमर डाकू, ठीक है भाई, हर किसी को खुश करो। यही है भाई सोशल मीडिया, झूठ बोलो, बस झूठ बोलो, बार बार बोलो। नीरज एम्ब्रोस ने, हाँ नीरज एम्ब्रोस ने लिखा कि सेथ को एज हील चैंप बनाना था। यार सेथ रॉलिंस तो हील ही आया था, अबे उसे क्या पता था कि सारी जनता उसका गाना गाने लग जाएगी, और जैसे जनता चिल्लाने लगती है WWE को लगता है भैया ये तो बन गया फेस, इसको तो मिल रहा है सपोर्ट। ऊपर से आज की सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, बंदा अगर 1 साल टाइटल मैच में ना आए, मेरा सेथू you deserve better, this is the worst dialogue man, you deserve better, you deserve something। मैं तो उसके चलते बेचारे सेथ रॉलिंस को फेस बनना पड़ा। वो हील होता कितना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन नहीं, हजम नहीं है भाई, हमें तो उसे बेबी फेस ही बनाना है, बनाओ। अभी देखो, आई होप कि हगे ना ये चैंपियनशिप रन। सतनाम सिंह ने लिखा कि यार काश दिवाली के पास हो लाइव इवेंट। हाँ काहे, अच्छा ओ समझ गया, ताकि स्टेडियम वाले पायरो ना फोड़े, आप इंडिविजुअली घर से पायरो लेके ही चलो कि भैया हम तो रॉकेट लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, भैया कहाँ ले जा रहे हो, अरे भैया हम तो फोड़ेंगे रोमन रेंस की विक्ट्री पर। सही है भाई। और स्पीकिंग ऑफ रोमन रेंस बाय द वे, अभी एक ऐसी पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कितना ट्रस्टेबल सोर्स है न्यूज़ का, बट वहाँ से पता चला है कि रोमन रेंस इज डेफिनेटली कमिंग टू WWE इंडिया, अगर हो रहा है तो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो उतना ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो भरोसा नहीं करते उतना। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग एंड CM पंक। क्या दिन आ गए, रायबैक गोल्डबर्ग CM पंक इन पे थॉट्स ले रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।